क्या आपको? नहीं नहीं, प्रशासन पे तो कोई भरोसा ही नहीं है। बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। वो लोग आए, आश्वासन दिए, उसका क्या हुआ? कुछ हुआ अभी तक? शायद उनकी भूल थी ये। तो इन सब शागिर्दों के साथ मैं कह जाता हूँ बिल्कुल भूल है उन फौजी लोगों के लिए, जो लोग कि वास्तव में इन राजनीतिक भेड़ियों के फेरे में आ जाते हैं। ध्यान से, एक फौजी का घर है, आशाओं के साथ पहले कभी लोग आते थे। आज इतना खौफ ज़दा है कि यहाँ आने में लोग डरते हैं, बहुत डरते हैं। यहाँ आ ही नहीं सकते वो, बिल्कुल नहीं आ सकते। कल भी मैं आया था, एक हमारे साथी मित्र मनीष जी हैं, बड़े क्रांतिकारी हैं, फौजी का बेटा है, नहीं आए हैं, लोग कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं। आइए थोड़ा मैंने संतोष जी, जरा आप आएंगे तो सब लोग खड़ा होंगे। उस देर तक तो कम से कम लगेगा कि इस घर के सामने ये पीला पीला गमछा लिए हुए ऐसे लोग खड़े हैं। कभी कभी हम देखते हैं आप लोग लड़ने मारने की बात करते हैं, स्वाभिमान की बात करते हैं, क्या लग रहा है फौजियों का स्वाभिमान बचा है क्या इस बिहार में? देखिए, एक फौजी होने के नाते और एक आम नागरिक इंसान होने के नाते, एक इंसान होने के नाते, हम जो अभी इस घटना के बारे में जानकारी मिली है, 10 महीने पहले पूर्व सैनिक विजय जी के बेटे की हत्या कर दी जाती है, और वो भी चैलेंज देकर। बेटे की हत्या हो गई, पिताजी ने FIR किया, मुख्य इन्फॉर्मेंट बने, सूचक बने, फिर इन्हें केस वापस लेने की धमकी दी जाती है, अन्यथा पूरे परिवार को मारने की धमकी दी जाती है। इनकी भी हत्या हो गई 11 अक्टूबर को। अब ये 2 बेटे बचे हैं। 4 नामजद अपराधियों में से 3 जेल में है, एक बाहर है अभी भी। प्रशासन कार्रवाई के नाम पर आश्वासन दिए जा रही है। कार्रवाई यदि होता तो अब तक 11 महीने में चारों के चारों अंदर होते हैं, और स्पीडी ट्रायल चलाकर उनको सजा दिलवा भी दी जा सकती थी। और ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई पहली घटना की। यदि उनका इतिहास उठाकर देखा जाए तो कहा जाता है कि दर्जनों हत्याएं उन्होंने की। नामजद इनामी हैं लोग, इनामी अपराधी हैं। तो आखिर प्रशासन इतनी लापरवाही क्यों बरत रही है? विजय जी पूर्व में भी फैक्स के माध्यम से DSP, SP, DIG, DGP, IG सबको सूचना दे चुके थे कि हमें धमकी दी जा रही है, हमारे परिवार वालों की हत्या कर दी जाएगी। अगर उस समय प्रशासन एक्टिव होता तो शायद आज विजय जी हम लोगों के बीच में होते और उनके बेटे को न्याय भी मिलती। लेकिन जो न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे उनकी भी हत्या हो गई। अभी ये बेचारे बेंगलोर में रहते हैं, पिताजी को मुखाग्नि दिए हैं, एक ये बेटे हैं। अब घर में 2 और एक बहन बची है। अब इनको भी थ्रेटनिंग दिया जा रहा है कि तुम्हारी भी हत्या होगी। तो ये केवल एक समाज को चैलेंज नहीं है, एक गांव को चैलेंज नहीं है, केवल इनको चैलेंज नहीं है, केवल विजय जी के परिवार को चैलेंज नहीं है, केवल भूतपूर्व सैनिक के परिवार को चैलेंज नहीं, ये प्रशासन को चैलेंज है, यहाँ की पुलिस को चैलेंज है, यहाँ के SP को चैलेंज है, यहाँ के DIG को चैलेंज है, यहाँ के थाना प्रभारी को चैलेंज है, बिहार सरकार को चैलेंज है कि हम हत्या पर हत्या करेंगे और देखते हैं तुम क्या कर लोगे। ये चैलेंज केवल आम इंसान को नहीं है, ये चैलेंज यहाँ के SP को है, चैलेंज यहाँ के DIG को है, चैलेंज मटिहानी थाना प्रभारी को है, चैलेंज नीतीश कुमार को है, चैलेंज तेजस्वी यादव को है, चैलेंज बिहार के होम सेक्रेटरी को है, बिहार के DGP को है। सबको चैलेंज है कि हम अपराध करेंगे, हम हत्या करेंगे, तुम मेरा क्या उखाड़ लोगे, हम देखते हैं। और वो तो आप ऐसे जगह पे खड़े हैं जहां समाज की जो ऐसी विचारधारा है, इधर पूर्व सैनिक खड़े हैं, इधर आपका यंग ब्रिगेड, जिसके वजह से आप सैनिक होते हुए भी बीच में खड़े हैं और उस नेतृत्व की जिम्मेदारी लेकर के चलते हैं। तो क्या लगता है जिन बातों को आप कह रहे हैं उन बातों में आपकी भागीदारी क्या है? क्या है प्रशासन आपका नहीं है? अरे हम तो फौजी हैं, हम तो बोलते तो लोग कहता है भौंकता है, कुत्ता है, पागल है, इन बातों से कहा जाता है और कुत्ते की तरह मार दिया जाता है।
तो या तो फिर आप अपने सरकार से काहे नहीं बात करते। अब तो आपकी आवाज़ भी सुनी जाती है, लोकतंत्र में भीड़ तंत्र की आवाज़ होती है, आवाज़ भी सुनी जाती है। या तो एक बार में गोली मार दीजिए या तो सम्मन जारी कीजिए, कोई फौजी रिटायर होकर के बिहार आएगा ही नहीं। कर दिया आपने, सबका अधिकार खत्म कर दिया, तो ये काहे नहीं करते जो आप इतनी लंबी चौड़ी बातें कर रहे हैं। जो आप बात कर रहे हैं कि आपकी सरकार हमारी नहीं, सरकार बिहार के अब आप चूंकि नेता हैं, उतने बड़े अब नेता हो गए हैं कि आपके पीछे 10-20 लोग खड़े होते हैं। सरकार बिहार के 12 करोड़ आवाम की है और सब लोग चुने हैं सरकार को, सब लोग सरकार बनाए हैं। और आप भी जानते हैं, एक फौजी होने के नाते, चूंकि आप भी फौजी रहे हैं, हम भी फौजी रहे हैं, तो आपसे एक आत्मीय लगाव भी हमारा रहा है। और आपको पता है कि जहां भी इस तरह की घटनाएं घटती हैं, हम मुखरता से आवाज़ उठाते हैं, सरकार के समक्ष मांग रखते हैं, मीडिया के माध्यम से रखते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से रखते हैं, जैसे भी हो सके। तो इस घटना के बारे में जब हमको जानकारी मिली तो थोड़ा ज़्यादा हमारे भीतर एक आक्रोश जगा। एक तो कि फौजी संबंधित मामला है, दूसरा एक आम इंसान के नज़रिए से भी देखें तो क्या किसी को जीने का अधिकार नहीं है? क्या किसी को स्वाभिमान के साथ जीने का अधिकार नहीं है? शायद ये पंचायत चुनाव से घटना शुरू हुई है, मामला शुरू हुआ है। इनके विजय जी की, स्वर्गीय विजय जी जो हुए, जिनकी हत्या कर दी गई, पूर्व सैनिक, उनकी पत्नी वार्ड का चुनाव लड़ना चाह रही थी और जो अपराधी था वो उसका भी कोई उम्मीदवार था और उसने धमकी दी कि आप अपने उम्मीदवार को बैठाइए, आप चुनाव नहीं लड़ा सकते। क्या इस लोकतंत्र में यहाँ से गिरिराज जी चुनाव लड़ रहे हैं तो ये सबको धमकी दे देंगे कि तुम कोई लोकसभा के चुनाव मत लड़ो, जो लड़ोगे उसकी हत्या करवा देंगे? इस मटिहानी से राजकुमार जी विधायक हैं तो उनके खिलाफ जितना लोग भी चुनाव लड़ेगा सबकी हत्या करवा देंगे। तो एक मामूली से वार्ड के चुनाव, मुखिया के चुनाव, सरपंच के चुनाव में यदि आप इतना ईगो ले रहे हैं कि हमने कहा बैठने को, तुम नहीं बैठे तो तुम्हारा पूरा खानदान खत्म कर देंगे, तो ऐसे लोग तो कोड़ हैं समाज के लिए। तो अब चूंकि यहाँ के पुलिस जो उप अधीक्षक महोदय हैं, सदर डीएसपी हैं, उनके द्वारा एक आश्वासन मिला था पूर्व सैनिकों के डेलीगेशन को कि लगभग 5 दिन का हमें समय दीजिए, हम वो काम करेंगे जो एक यहाँ पर पत्रकार हत्या हुआ था, उसके बाद पूरे बिहार में ऐसी प्रस्तुति की गई थी। 5 दिन में बुलडोजर चले, हथियारों को बंगाल से पकड़ के लाया गया और स्पीडी ट्रायल में चार्जशीट दाखिल हो गया है। तो 5वां दिन कल है शायद। जानकारी तो हमको मिली कि जब लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे, सड़क जाम कर रहे थे, भूतपूर्व सैनिक का जो यूनियन है यहाँ पर, वो जब सक्रिय हुआ आप लोगों के माध्यम से, तो बाकी लोग भी जगे और लोगों ने प्रोटेस्ट किया। तो एसपी महोदय आकर कहे कि 5 दिन का समय चाहिए, शायद 5 दिन कल पूरा हो रहा है, लेकिन अब तक की कार्रवाई से तो नहीं लग रहा है। आज हमने प्रयास किया बात करने का एसपी महोदय से, तो एसपी साहब तो शायद छुट्टी पर हैं, उनके जगह पर डीएसपी साहिबा एसपी का कार्यभार देख रही हैं। तो उनसे हम जब बात किए तो उन्होंने कहा कि हम तो इस पर लगे हुए हैं और पूरी की पूरी टीम लगी हुई है, हमारे लिए ये खुद ही चैलेंज है और इसको हम लोग बहुत गंभीरता से लिए हुए हैं, परिवार के साथ हम लोग हैं, उसकी सुरक्षा। तो भैया अब सुरक्षा के लिए तो घर में 4 परिवार थे, 4 जेंट्स थे, 2 लोगों की हत्या हो गई, अब 2 बचे हैं। तो अब सुरक्षा आप कह रहे हैं कि हम उनके साथ खड़े, उनको सुरक्षा मुहैया करा रहे हैं, तो अब कब कराइएगा? ये तो आपको कहना ही नहीं चाहिए, तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, जब उनके बेटे की हत्या हुई थी। उसी समय यदि अपराधियों पर अंकुश लग जाता तो आज इनके पिताजी इनके साथ में होते, अपने बेटे की न्याय की लड़ाई लड़ रहे होते। तो ये कल तक का जो समय लिया है एसपी साहब ने, एक बार देखिए। और यदि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रशासन पर से, शासन से लोगों का जब विश्वास उठ जाता है तो लोग सड़क पर उतरते हैं, लोग प्रोटेस्ट करते हैं, लोग प्रदर्शन करते हैं, लोग विरोध करते हैं और उस विरोध का फिर नतीजा होता है कि वो किसी भी रूप में परिवर्तित हो सकता है। वो सरकार के लिए, प्रशासन के लिए सिरदर्द भी बन सकता है। तो यदि प्रशासन तक हमारी बात आपके चैनल के माध्यम से हमारी आवाज़ पहुंच जाए तो हम उनसे फिर से यही आग्रह करेंगे कि आप जो 5 दिन का समय लिए हैं, कल आपका वो समय समाप्त हो रहा है, कल तक आप अपने तरफ से जो भी कार्रवाई करना है कीजिए, अन्यथा लोग अब आंदोलित हो रहे हैं। लोगों के भीतर एक जो पैसेंस था, जो धैर्य था, वो खो रहा है और जो धैर्य जब टूटेगा तो लोग सड़क पे उतरेंगे। सड़क पे उतरेंगे तो विधि व्यवस्था खराब होगी आपकी और उसके जिम्मेवार आप ही होंगे, कोई दूसरा नहीं। तो चूंकि आशुतोष भैया जिन बातों को कह रहे हैं, अब की सरकार उतनी पढ़ी लिखी नहीं रह गई है।
इसलिए मैं साफ कर देता हूँ कि कहने का अन्यथा किंतु परंतु का मतलब ही होता है कि भैया आप जिस चीज़ की आज़ादी दे रहे हैं उन हथियारों को, उसके खिलाफ कुछ लोग खड़े हो जाते हैं तो जिम्मेदार आप ही होंगे। मैं इनसे क्षमा चाह लूँगा क्योंकि ये अब नेतृत्व करता हो गए हैं, कुछ फौजी लोग हैं। थोड़ा सा मैं एक दो सवाल से पूछ लेता हूँ इनके शागिर्दगी में। भैया आप लोग युवा फौजी हैं, क्या डर नहीं लगता बिहार में अब? देखिए, बिहार सरकार ने हम लोग को डरने के लिए मजबूर कर दिया है, इसलिए डर लगता है। और ऐसी अनेक घटनाएं- फौजी जब डर गया तो डर के बाद क्या होगा? डर के आगे तो जीत भी होता है ना। देखिए, डर के आगे जीत होता है। उसके लिए हम लोग माननीय एसपी महोदय और माननीय जिला प्रशासन से निवेदन करेंगे कि जितने फौजी के पास हथियार नहीं है, लाइसेंस नहीं है, उन सबको हथियार के लिए लाइसेंस इशू करें और हम लोग हथियार लेके घूमेंगे, आमने सामने ऑन स्पॉट फैसला खुद करेंगे। तो आप इस चीज के लिए बाध्य करते हैं उस व्यक्ति को जिस व्यक्ति ने इस संविधान के लिए अपनी समस्त जिंदगी दी और बंदूक को कोर्ट में जमा करके आया है। कोर्ट समझते हैं आर्म्स रखने का जगह, सरकार का जमा करके आया है। लेकिन ये बेगूसराय में ना हर घर में मिलता है वो, ये लेके लोग मूतने उतने भी जाते हैं, सरकार को कुछ चलवे नहीं करता है, पूछवे नहीं करते हैं। भैया उस दिन याद है हम देखे थे आपको कि पहला व्यक्ति आप ही थे जो मेरे बाद वहाँ पहुँचे थे। क्या लगता है ऐसी व्यवस्था में जहाँ का समाज बिल्कुल मरा हुआ हो, सिर्फ लाश उठा करके भागने के लिए तैयार था, उस प्रशासन पर भरोसा है क्या आपको? नहीं नहीं, प्रशासन पे तो कोई भरोसा ही नहीं है। बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। वो लोग आए, आश्वासन दिए, उसका क्या हुआ? कुछ हुआ अभी तक? तो अब चूंकि नेताजी भी हैं, पूर्व सैनिक लोग हैं, बच्चा है, नादान है, अभी उस चौराहे पर खड़ा है जहाँ से रास्ते नहीं मिलते हैं, क्या जी डर तो लगता होगा? डरना तो पड़ेगा ही। अब समाज में चूंकि यहाँ पे अब समाज में भी डरना पड़ेगा। प्रशासन से जो उम्मीद लगाए हुए थे तो प्रशासन अपना काम सही तरीके से नहीं कर रही है, तो डरना तो पड़ेगा ही। तो आप लोगों ने समझाया नहीं था कि पिताजी आप सेना में थे तो सेना की बात, ये मरा हुआ समाज है, डूबा हुआ समाज है, ये ऐसे समाज है ना जिनको लात मार के भी उठाएंगे ना उठते नहीं है, ये सिर्फ को कौरा देते रहो, खाते रहो। वहाँ काहे बोलते थे वो? शायद पापा समझ रहे होंगे कि संभल जाएगा, समझ जाएगा, अच्छा। लेकिन शायद उनकी भूल थी ये। तो इन सब शागिर्दों के साथ में कहा जाता हूँ बिल्कुल भूल है इन फौजी लोगों के लिए, जो लोग कि वास्तव में इन राजनीतिक भेड़ियों के फेरे में आ जाते हैं और वो झंडा ओढ़ लेते हैं कुछ बहुत सारे। लेकिन आज यहाँ आने वाले लोग तमाम फौजी पृष्ठभूमि से ही होते हैं। कल मनीष जी आए थे, उनके पिताजी सेना में हैं, आज आशुतोष भैया आए हैं, ये खुद सेना में नौकरी कर चुके हैं। तो आप निकल के आइए यहाँ तक, इस घर में डर लगता है इसे देख करके। आप अपनी डर को मिटाने के लिए इस घर में आते होंगे कभी कि यहाँ एक फौजी का घर है, मैं अपने कष्ट को कहूँगा, अपने दर्द को कहूँगा। आज उसे मार दी गई है और आप यहाँ पर नहीं आते हैं तो आपकी नामर्दगी है, और हम लोग नहीं चाहेंगे वैसे नामर्द समाज में रहें। बहुत कीजिएगा तो चलते बनेंगे, लेकिन जाते जाते तो छोड़िए। जय हिंद।